हेलो, स्वागत है आपके स्वर और व्यंजन क्विज में। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये खास वीडियो है। और आप कितने सही आंसर दे रहे हैं इसे आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन स्वर और व्यंजन से जो संबंधित है वह है हिंदी में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है। तो आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। हिंदी में स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की 33 है। अब आप लोग इसे ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे क्रिकेटर में क्रिकेट जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है, 11। और यहाँ स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। ये भूलने की बात ही नहीं है। और व्यंजन जो है इनके क्या है, पहरेदार है, तो इनकी संख्या है 33। याद हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, आ ए ये किसके उदाहरण हैं। आपके पास ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, मात्राएं और डी है प्रत्यय। तो ये किसका उदाहरण है। आ ए किस में आते हैं, ये हमारे स्वर हैं। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है च, छ, ज, झ किस वर्ग के व्यंजन हैं, किस वर्ग के पूछे जा रहे हैं। तालव्य, कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य। तो च, छ, ज हम लोग जो उच्चारण करते हैं वह किससे करते हैं, ऑप्शन ए तालव्य से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है री किस वर्ग में आता है। ऑप्शन है आपका स्वर, व्यंजन, लिपि, शब्द। आप लोग आंसर लिख ले। इसका सही आंसर होगा स्वर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 ओ कौन से स्वर हैं। हर्ष, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो यहाँ ओ और औ पूछा गया है, तो यहाँ पर ये बताना है कि ये कौन सा स्वर है। ह्रस्व, दीर्घ, स्वर संधि और संयुक्त स्वर। तो ये क्या है, ये ऑप्शन डी यानी संयुक्त स्वर। कैसे हैं, ओ प्लस ओ हो जाता है ओ। तो ये क्या हुआ, दो मिलकर के संयुक्त यानी दो या दो से अधिक मिलने वाले को हम लोग संयुक्त करते हैं। तो ये संयुक्त स्वर हो गया। इसी तरह से ओ है, ओ प्लस ओ होता है ओ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं। ऑप्शन है ए में 3, बी 4, सी 5 और डी में है 6। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं, ओ, छोटी, छोटा ऊ और री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन
दीर्घ स्वर कितने हैं? ऑप्शन है आपका A 6, B 7, C 5 और D है 4। तो दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है। दीर्घ स्वर के कितने हैं दीर्घ स्वर? तो यहाँ ऑप्शन हम लोग बी के साथ जाएंगे। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं आ, छोटी बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और सातवां है ओ। वो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऑप्शन हम लोग बी के साथ जाएंगे। इस तरह का क्विज क्लास यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो थ द किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन है दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये त थ द, ये जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी जीभ की नोक ऊपर जाती है दांत के पास। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? दंत्य, दंत्य। नेक्स्ट नंबर है नंबर 9। वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? पहला स्वर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए री, बी ई, सी आ, डी है अ। तो पहला स्वर कौन सा है? पहला है अ। ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। नंबर 10 है संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए में 5, बी में 4, सी में 3 और डी में 2। तो यहाँ संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो उनकी संख्या ऑप्शन बी यानी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? हम लोग स्वर और व्यंजन तो जानते ही हैं, लेकिन इसे स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन है अलंकार, बी है आत्मा, सी है स्वर ध्वनि और डी है वर्ण। तो स्वर को दूसरे नाम से जो जाना जाता है वह है आत्मा। ऑप्शन बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यंजन के बारे में भी। व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्यंजन को शरीर के नाम से जाना जाता है। शरीर, शरीर के नाम से जाना जाता है। क्यों? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आत्मा यानी स्वर के बिना शब्द का निर्माण नहीं होता है और बिना व्यंजन के जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। इसलिए एक आत्मा है तो दूसरा शरीर है। क्लियर? इसलिए इस तरह का यदि आप लोगों को क्विज क्लास पसंद आए तो कमेंट में लिखें। अगला क्लास में हम लोग क्विज क्लास ही
करेंगे।